नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर्स हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पर, जो हम लोग पिछला लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें देखेंगे हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल करते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद करेंगे, हम उस चीज़ को देखते हैं। इसमें जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, हम बताए थे कि जो हमारा 10th का स्टैंडर्ड्स है, जो क्लास 10th के लिए बनाया गया वीडियो, ये जो क्लास 10th का स्टैंडर्ड्स होगा उसमें जब केवल हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग अगले लेक्चर्स में बता भी चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। आप लोग लिखे भी होंगे, याद भी किए होंगे। फिर भी हम इसको याद करने का एक और नई टेक्निक बताते हैं कि इसको हम लोग कैसे आसानी से याद कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, जो इसको याद करने का जो तरीका होगा, जो टेक्निक होगी, ये होगा हमारे, लिखेंगे लाल बटा कक्का। इसमें अगर हम लोग देखें इस टोटल में, तो यल हमारा क्या बताएगा, ये लंब बता रहा है, ठीक। ये क्या है हमारा, है आधार है। पहले हम देखो कि जो ऊपर लिखा गया एल जो लंब को बता रहा है, ए आधार को बता रहा है, के क्या है, के कर्ण को बता रहा है, कर्ण को बता रहा है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम जो बताए थे कि इसका जो रेशियो होता है, जो मतलब जो हमारा रेशियो दिया गया था, पहला साइन थीटा दिया गया। साइन थीटा क्या होता है, ठीक। तो साइन थीटा बराबर कहा गया, तो जो पहला रेशियो होगा एल बट्टे के, अर्थात हम लोग कहेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो जो साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, ठीक। अब हमारा दूसरा आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, हम ए बट्टे के लिखेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा ए बट्टे के, अर्थात हमारा ए क्या बता रहा है, आधार, आधार बट्टे कर्ण। अब इसके बाद जो तीसरा अनुपात होगा हमारा टैन थीटा होगा। टैन थीटा क्या है, टैन थीटा देखेंगे कि एल अपान ए, एल अपान ए, अर्थात अगर हम लोग देखें तो एल किसको बता रहा है, लंब को बता रहा है, ठीक। और ए क्या है, आधार बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक इसी का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा हमारा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो हम क्या करेंगे, इसको एल बटे के न लिख करके के बटे एल हो जाएगा, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हम लोग अगला साइन करें, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक का उल्टा हो जाएगा हमारा के बटे ए, अर्थात के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। इसी तरह अगर हम लोग टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का अगर हम लोग लिखें तो इसके आधार से लिखेंगे तो ए बटे एल हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा ए बटे एल, आधार बटे लंब हो गया। ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग इस तरह से आसानी से याद कर लेंगे, और इसको याद कर लेंगे तभी हम लोग इसका गणित में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो हम लोग देखें पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर बात कर लें, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ये एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो समकोण त्रिभुज में
समकोण पाइथागोरस प्रमेय कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात 90 अंश के सामने की जो भुजा होगा उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। अर्थात अगर हम शेष दो भुजाओं की बात करें तो एक अगर इसको थीटा मानते हैं तो यह लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया कि कर्ण का वर्ग व लंब का आधार, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, मतलब समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होगा इस पर बना वर्ग, अगर इसकी वर्ग की बात करें, इस पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता। मतलब ये कह दिया जाए कि अगर इन पर हम लोग वर्ग बनाएं और इनको ऐड करें तो इनका योगफल क्या होंगे, बराबर होंगे। यही जो हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय अगर इसको कह दिया जाए ए बी सी है तो इसके अनुसार हो जाएगा कर्ण हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग याद करके रखेंगे कि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए सब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते कुछ प्रश्नों को करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए हमारा जो उदाहरण एक में दिया है कि यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जान रहे हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 हैं और इसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, इसका मतलब हमको 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा यह है ए बी सी, कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक। और ए हमारा जो है यही दिया है। अब इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। इसमें गिवन है, दिया है कि इसका हल होगा, अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन होगा, अगर हल होगा तो हम लोग देखेंगे कि tan a बराबर क्या है 4/3। ये हमारा 4/3 बट गिवन होता है कि जो tan होता है लंब बटे आधार, तो ठीक कोण के सामने की भुजा लंब होती है, उससे लगी हुई भुजा को आधार कहते हैं। अर्थात हमारा BC अपान AB। अब हमारा दो अनुपात जब आपस में बराबर हो गए तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि अर्थात हम लोग ये चीज़ें होंगी, इनका केवल कंपेरिजन करें। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू BC अपान AB। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर 4, AB बराबर 3। अर्थात हम लोग चित्र के अनुसार देखें तो हमारा यह 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। अब हमको ये पता हो गया ये 4 और ये 3। अब इसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे तो समकोण त्रिभुज ABC में या त्रिभुज ABC में, जब ये समकोण त्रिभुज में है इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अर्थात AB इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अर्थात AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 3 के 9, 4 चौक को 16, अर्थात यह 25। 25 किसका वर्ग है, यह 5 का वर्ग है, ठीक। अर्थात AC इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये लिखें या ये कह लें, या AC इज इक्वल टू 5 हो गया। अर्थात हमारा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है शेष जो हमारे अनुपात आ रहे हैं, ठीक। हमको पता चल गई, ये भी पता चल गई BC और AC। जब हमको भुजाओं को पता चल गई, किसी भी एंगल के सापेक्ष हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना होगा तो हम आसानी से लिख लेंगे। जैसे tan थीटा दिया, tan थीटा का जो उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो इसका मतलब cot A हो जाएगा। tan A है तो cot A का अनुपात हो जाएगा 3/4, क्योंकि हमारा होता है cot बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब, ठीक। और एक अनुपात हमारा हो जाएगा sin थीटा या sin A इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। अर्थात हो जाएगा हमारा
BC अपॉन AC, अर्थात हो गया BC हमारा 4/5 और cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा क्या है AB/AC। AB की वैल्यू कितना आई है, AB की वैल्यू हमारी जो 3/5। अगर हम लोग देखें तो इसका अपोजिट कुछ होगा, इसका अपोजिट कुछ होगा, तो जैसे इसका अपोजिट क्या होगा कोसेक A, तो इसका मतलब 5/4 होगा और कोसेक कॉस का उल्टा क्या होगा सेक A, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, इसी को उल्टा कर लें। अर्थात यही हमारे जो त्रिकोणमिति जो शेष त्रिकोणमिति अनुपात है, यही हमारे शेष त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये अगला उदाहरण है। इस उदाहरण में गिवन है कि यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तब sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग cot A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यह कितना गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में जो होगा 15 cot A इज इक्वल टू 8, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं या लिखें अथवा लिखें या cot A इज इक्वल टू 8/15, ये हो गया। इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan, क्योंकि tan का उल्टा काट का उल्टा tan होता है, tan इसका मतलब 15/8, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग tan A कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर हम लोग ABC गिवन है और इसमें क्या है हमको A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, A पर ही सारा कैलकुलेशन है। तो tan A बराबर देता है क्या है लंब बट्टे, ये दिया 15/8 है, बट tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, अर्थात होता है BC अपॉन BA। हम लोग देखेंगे जब लाल बट्टे कक्का लिखा था लाल बट्टे L/A आता, अर्थात लंब बट्टे आधार आ गया। जब लंब बट्टे आधार आ गया इसकी वैल्यू ये हो गई। जब ये चीज़ इसके दो रेशियो आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों रेशियो को हम लोग बराबर भी कर सकते, अर्थात BC बराबर 15 और BA बराबर 8, ये वैल्यू आ गई। अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग 8 आ गई, इसकी वैल्यू 15 आ गई, तो हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में ठीक क्या होगा कर्ण का वर्ग, मतलब पाइथागोरस लग जाएगा। कर्ण हमारी कितना है 90 अंश के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग बराबर शेष भुजाओं का वर्ग, अर्थात आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार हमारा इतना है 8 हो गया, और 15 हमारा क्या है लंब 15 हो गया। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा। ठीक, जब 225 और दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा 289 होगा, और 289 किसका वर्ग है 17 का। अर्थात हम लोग देखेंगे कि A बराबर क्या हो गया, अर्थात AC बराबर हो गया हमारा 70 है। AC की वैल्यू कितना आ गई 17 आ गई। अब देखिए हमको इस सारी वैल्यू पता हो गई, अब हमको केवल पता करना है साइन से के क्या होगा। तो हम लोग सीधे दो वैल्यू फाइंड आउट करें, एक साइन ए फाइंड करो, दूसरा कॉस है, तो आसानी से हम लोग सेकेंड निकाल लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, अर्थात हो जाएगा BC अपॉन AC। इट मीन्स BC है हमारा, B कितना है BC 15 और AC 17 है। इस तरह अगर हम लोग कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा कॉस A इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, मतलब ये भुजा बट्टे ये, अर्थात हो जाएगा AB बट्टे AC। इट मीन्स 8/17 है। अगर हम लोग इसका उल्टा हमको सेक फाइंड आउट करना है, साइन और सेक, तो इसी का उल्टा कर लेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक A इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी को उल्टा कर लेंगे, अर्थात हमारा 17/8 हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। साइन इज इक्वल टू 15/17 और सेक A इज इक्वल टू 17/8।
18। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं और प्रश्न लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। इसमें दिया उदाहरण में कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण त्रिभुज है। यदि tan A बराबर 1 तो दिखाइए कि 2 sin A इज इक्वल टू cos A 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की संरचना करेंगे, बनाएंगे, फिर इसको देखेंगे, इसमें जो नामकरण है उसका नामकरण करेंगे। इससे दिया समकोण जो त्रिभुज हमारा है ABC 20 समकोण त्रिभुज, अर्थात हमारा क्या है 20 समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब दिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब समकोण त्रिभुज गिवन है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि tan A इज इक्वल टू त्रिभुज ABC में tan A इज इक्वल टू 1। बट tan A इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग देखेंगे tan A इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, अर्थात BC अपॉन AC। जब BC अपॉन AC अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, अर्थात ये हो सकता है, हम लोग ये कह सकते हैं, अथवा AC इज इक्वल टू BC, अर्थात हम लोग ये कह लें कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये चीज़ें इसके बराबर हो गई। जब दोनों बराबर हो गई तो अब देखेंगे जब वैल्यू ये 1 हो रही तो इसका मतलब हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसके बराबर मान लें k है 1 भी मान सकते हैं। ठीक, जब ये मान लें कि यह k के बराबर तो ये भी k होगा, ये भी k होगा। लेकिन जब समकोण त्रिभुज की बात होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज इक्वल टू k और BC इज आल्सो k, इट मीन्स ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2k स्क्वायर से अगर हम लोग AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रूट 2k स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2k हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट 2, ये क्या होगा कि रूट 2k, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि यह क्या ये इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके तभी दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। साइन ए इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, अर्थात k अपान रूट 2k, के कैंसिल अर्थात 1/√2 हो गया। इस तरह से कॉस ए की बात करें तब भी वो हमारा क्या आ जाएगा, k/√2k, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा 1/√2, दोनों की वैल्यू इतना आ गई। और हम लोग यहाँ से इसको प्रूव करना चाहिए कि ये तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सबकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारा आई 1/√2। अब यही देख रहे हैं, ये भी 1/√2। अब देखिए इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 2 इंटू 1 में 1 का गुणा हो जाएगा। इसका अगर हम लोग √2 में √2 का गुणा करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा 2 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह √2 करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यह सीधे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अर्थात ये चीज़ क्या हो गया, इज इक्वल टू 1, और 1 क्या हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर के तो ये अब तक सॉल्व कर ली, इस पर कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्न लिख लेते हैं जो घर से सॉल्व करके लाएंगे। आइए देखते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्नों को लिखते हैं। दोस्तों, हम लोग जो अब तक प्रश्न पढ़े हैं उस पर कुछ बेस्ट प्रश्न लेकर आए। इस प्रश्नों को आप लोग आराम से बैठ के इत्मीनान से पूरे सवाल को आप लोग सॉल्व कर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सबका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 तब cos a का मान
ज्ञात की। इसी पर हम लोग पहला उदाहरण पढ़ चुके हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू, हमारा दूसरा सवाल है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तब सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है, यदि साइन c इज इक्वल टू 15/17, तब साइन a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ कोण c की वैल्यू दिया है, बट यहाँ साइन a की वैल्यू पूछा था, तो कोण a के लिए मान पूछा। इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर। चौथा प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, तो 90 अंश है, यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब हमको क्या करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको घर से कर करके पूरा कंप्लीट करके लाइए और ऐसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, इस प्रश्नों का आंसर दीजिए। अगर यह लेक्चर्स आप लोग पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।